ओके, आइए हम आराधना स्तुति शुरू करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। हम जानते हैं कि तू विश्वास योग्य है, तू अद्भुत है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा सामर्थ्य है पिता परमेश्वर, तू हमारा गढ़ है, तू हमारा छुपने का स्थान है, तू हमारा शरण स्थान है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तुझ में हम सामर्थ्य पाते हैं, तुझ में हम बलवंत होते हैं पिता परमेश्वर, और तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करती है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारे लिए जी उठा ताकि हमें धर्मी ठहरा सके। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरी पुनरुत्थान के लिए पिता परमेश्वर कि तू सच में जीवित परमेश्वर है, तू किसी फोटो या मूर्त में नहीं बसता, तू आज भी जीवित है, तू अद्भुत है पिता परमेश्वर, तू दयालु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम सब लोग खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए, और क्यों ना हम जोरदार तालियां दें परमेश्वर के लिए। हम इस गीत को गाएंगे, तेरी जय जयकार यीशु, जय जयकार, तेरी जय जयकार करो। तेरी जय जयकार यीशु, जय जयकार, तेरी जय जयकार करें। तेरी जय जयकार यीशु, जय जयकार, तेरी जय जयकार करें। हाथों को उठाकर करें, ताली बजाकर करें, हाथों को उठाकर करें, ताली बजाकर करें। जय जयकार, 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 जय जयकार। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का है प्रभु। बदलू है भागे उसके नाम से, क्योंकि जिंदा है मेरा यीशु। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का है प्रभु। बदलू है भागे उसके नाम से, क्योंकि जिंदा है मेरा यीशु। हाथों को उठाकर कहे, ताली बजाकर कहे, हाथों को उठाकर कहे, ताली बजाकर कहे। जय जयकार, 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 जय जयकार। रोगी को चंगा करे, मुर्दों को कर जिंदा, यीशु ही वो नाम है जो करता पाप क्षमा। रोगी को चंगा करे, मुर्दों को कर जिंदा, यीशु ही वो नाम है जो करता पाप क्षमा। नाचते गाते गए, सबको सुनाते गए, नाचते गाते गए, सबको सुनाते गए।
जय जयकार। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गो हालेलुया, गो हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गो हालेलुया, गो हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गो हालेलुया, गो हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गो हालेलुया, गो हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। मेरा यीशु मसीह जीवित है। सच में पिता परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर है, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तू स्वर्ग का राज छोड़कर इस धरती पे आया और तू हमारे लिए उस क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तू तीसरे दिन जी उठा। पिता परमेश्वर, और तू जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तू जीवित है। हमारे पास एक आशा है कि एक दिन हम भी जी उठेंगे। धन्यवाद देते, धन्यवाद। हम इस गीत को गाएंगे भंवर के बीच में, तू कहता है थम जा। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बहती हुई लहरों से तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा,
हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान, भंवर के बीच में। सच में परमेश्वर, जब हम भंवर के बीच में होते हैं, तू हमारा ईमान, तू हमारा भरोसा है। तू पानी पे चला पिता परमेश्वर, तू अद्भुत परमेश्वर। तू बीमारी में हमसे कहता है कि तू उठा, मेरे विश्वास है तुझे चल रही है कि तू सामर्थ्य परमेश्वर, तू यहोवा राफा, तू चंगा करने वाला परमेश्वर, तू अद्भुत। धन्यवाद। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं अनुग्रहकारी प्रभु आपकी महान करुणा के लिए जो जीवन से भी उत्तम है प्रभु, और आप अपने लोगों पर प्रतिदिन करते हो पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप महान हो प्रभु, आप जीवित हो पिता परमेश्वर, आपके अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है पिता। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे हो प्रभु। आप जीवित परमेश्वर हो और आप हमारे बीच में वास करते हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ हो, संग हो पिता परमेश्वर, होने देना पिता परमेश्वर। इस समय में को भी हम आपके हाथों में सौंपते, आप अगुवाई करना पिता परमेश्वर, मार्गदर्शन देना पिता परमेश्वर, और होने देना आगे के समय में जो भी बातें होगी सारी बातें पिता आपकी महिमा का कारण हो, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते महान परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा आपको देते। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। सब लोग बैठ सकते हैं। लोग ठीक है सच में? तो क्यों ना हम परमेश्वर के लिए और आराधना टीम के लिए जोर से ताली बजाए और धन्यवाद दें इस समय। इस ग्रेटर गेट झालद कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और हम सब लोग जानते हैं कि आज ईस्टर संडे है, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह आज के दिनों में परमेश्वर जो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह वो जी उठे हैं, और हमारे लिए अद्भुत आशा है ना, और हमारे लिए एक अद्भुत उपाय करके उन्होंने निकाला है। तो सच में यहाँ पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज जो है हम रविवार की सभा में हैं, और अद्भुत समय रहेगा, अद्भुत संदेश रहेगा। आप सब लोग बने रहिए और अपने हृदयों को तैयार करिए। और जो आज का जो संदेश रहेगा स्पेशल बहुत बढ़िया रहेगा, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, है ना। तो उसके लिए अभी हम प्रार्थना करेंगे। और जैसे कि हम बाइबल स्टडीज़ है, बाइबल कॉलेज है, मिडवीक सभा है हमारी, उन सारी चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि सारी चीज़ जो कार्य है इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर जो है उसमें सहायता करे, मदद करे, और हर एक रास्ता खोले आउटरीच के लिए, जो भी है सुसमाचार बांटने के लिए और प्राणों को जीतने के लिए, है ना। तो उसके लिए हम प्रार्थना करने वाले। और हम जानते हैं कि आपने इस कलीसिया को 2 साल पूरे होने वाले आज, है ना, हो गए हैं ऑलरेडी, है ना, कि आपने कलीसिया को 2 साल पूरे हो गए हैं। तो आज अपना 2nd एनिवर्सरी इस कलीसिया का, तो उसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसके लिए प्रार्थना करें। तो आइए अपनी आंखों को बंद करते और इस समय प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। जैसे आपने पिछले दिनों से प्रभु आपने विश्वास योग्यता के साथ प्रभु इस कलीसिया को अगुवाई किया है, मदद किया प्रभु, हर एक सुसमाचार बांटने के लिए बाइबल कॉलेज में, और प्रभु बाइबल स्टडीज़ में परमेश्वर, फैमिली विजिट में परमेश्वर, और प्रभु हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपने सहायता की है परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह आने वाले दिनों में भी आप हमारी सहायता करने वाले, हर एक चीज़ प्रभु कार्य में परमेश्वर आपकी महिमा होने वाली है परमेश्वर।
धन्यवाद देते हैं, हम सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आज के दिन प्रभु 2 साल पूरे हो गए परमेश्वर इस कलीसिया में प्रभु। धन्यवाद देते हैं जो भी आपके भक्तगण है परमेश्वर, उन सभी को प्रभु आपने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज की सभा प्रभु यीशु मसीह आप अद्भुत रीति से अगुवाई करें, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जो आने वाला संदेश है प्रभु, उसमें भी परमेश्वर आप अगुवाई करिए, मदद करिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, ये पूरा हफ्ता आपके हाथों में सौंपते प्रभु, हम सभी की अगुवाई करिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब मेरे साथ निकाल सकते हो मत्ती की किताब, उसका 5वां अध्याय। छठा अध्याय, मत्ती की किताब उसका 6ठा अध्याय और 24वीं पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरों से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। तो यहाँ पर जैसे हमें परमेश्वर के वचन में देखते हैं, तो वहाँ पर मतलब हमें ये कहा गया है कि तुम चिंता मत करो किसी बात के लिए। यीशु मसीह ने आगे हम पढ़ते तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से, कि तुम किसी की बात के लिए तुम चिंता मत करना कि क्या हम खाएंगे, क्या हम पिएंगे, क्या हम पहनेंगे, सारी चीज़ों के लिए। लेकिन आपको सिर्फ परमेश्वर उसके राज्य को खोजना है, ढूंढना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है। तो जैसे हमने वचन में पढ़ा कि वहाँ पर लिखा गया था कि ना तो तुम परमेश्वर की सेवा और ना धन की सेवा, दोनों तुम एक साथ में नहीं कर सकते। क्या ऐसा हो सकता है हम दही और दूध दोनों साथ में खाए पिए? नहीं हो सकता, अलग अलग। मतलब कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमें संसार के साथ हमारा लगाव नहीं होना चाहिए। यदि संसार के साथ हम जुड़े हुए हैं तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। तो यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम परमेश्वर की सेवा करते हो तो अपने खरे मन से, खरे हृदय से करना है। तो हम जानते हैं कि ये समय भेंट का समय है और हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के सन्मुख लेके आते हैं। तो ये परमेश्वर की सेवा है परमेश्वर के लिए। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो जीवित परमेश्वर है, और उसके द्वारा मतलब कि हम एक उसकी सेवा करते हो, हम गवाह बनते हैं कि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और उसकी सेवा करना हमारे लिए व्यर्थ नहीं है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा और इसलिए वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। और हम देखते हैं कि वहाँ से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है, निवेदन करता है हमारी सुरक्षा के लिए। वो हर पल हमारे साथ है, हमारी ज़रूरतों को वो समझता है, और इसलिए वो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को, हम अपने हृदय को उन स्वर्गीय बातों पर लगाएं, क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा है और वो जीवित परमेश्वर है और वो स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है। तो वो परमेश्वर चाहता है कि हम इस धरती पर रहते हुए उनकी सेवा करते हैं, तो स्वर्गीय बातों के लिए हम सेवा करें। और हम अपने धन को कहाँ पे जमा करें? स्वर्गीय राज्य के लिए, क्योंकि संसार का जो धन है वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन स्वर्ग के अंदर जो धन है वो हमेशा हमारे लिए बना रहेगा और परमेश्वर हमें अद्भुत इनाम देगा। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जीवित है और वो बीमा न्यासन पर बैठने वाला है, और हम सब उनके सामने खड़े रहेंगे। हम सबको लेखा देना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें जो समय दिया था, पैसा दिया था, उनका तुमने कैसा उपयोग किया उसकी महिमा के लिए। तो उस अनुसार परमेश्वर हमें प्रतिफल भी देगा। तो परमेश्वर का ये वादा है, तो क्यों ना इस जीवन के अंदर परमेश्वर ने हमें सुंदर तक दिया है उनकी सेवा के लिए, तो क्यों ना हम उनका भरपूर फायदा उठाएं। और इस समय के अंदर हम जब अपनी भेंटों को परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं, तो हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसको अपनी विश्वास योग्यता दिखाना उनको बहुत पसंद है। तो हमारे हर एक जीवन के हर एक कार्य के अंदर वो दिखाएगा।
तो क्यों ना हम इस भेंट के द्वारा परमेश्वर का आदर करें, उसको सम्मान करें, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो हमारे लिए प्रथम फल है। तो आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं और इस समय में हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के सन्मुख लाएंगे। प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थ्य हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपका आदर करते प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आप सारे आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें सुंदर जीवन दिया है प्रभु, और इस सुंदर जीवन के अंदर आपने हमें अद्भुत आशीष दिया है प्रभु। धन्यवाद देते उन आत्मिक आशीषों के लिए जो अद्भुत है प्रभु, आपने हमारी सहायता के लिए दिया है। धन्यवाद हो उन पुनरुत्थान के सामर्थ के लिए जो हमें विवश करता है आपकी सेवा के लिए। होने देना इस समय में जब हम अपनी भेंटों को आपके सन्मुख लाएंगे प्रभु, हमारी भेंट आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवा के लिए ग्रहण योग्य हो प्रभु, और आपको ही आदर मान सम्मान मिले, वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके। मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय और उसकी पहली पंक्ति से लेकर 10वीं पंक्ति तक। संदेश को शुरू करने से पहले वचन में जाएंगे। मत्ती का 28 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन वो पड़ते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का था और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास जाकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहाँ मुझे देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तू उस कब्र में नहीं है, तू जी उठा है, तू जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जब हम तेरे पुनरुत्थान के विषय में बात करते हैं पिता परमेश्वर, तो हम वहाँ से सामर्थ को पाते हैं। वहाँ पर भय नहीं, डर नहीं है वहाँ पर पिता परमेश्वर, वहाँ पर आनंद की भरपूरी है। धन्यवाद करते हैं तेरे पुनरुत्थान जीवन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे बलिदान के लिए जो तूने हमारे लिए क्रूस पे दिया। धन्यवाद करते हैं, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान ईश्वर। मेरे मुख को छू इसे पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, तो यीशु मसीह के नाम से। ओके, इस कहानी में हम बहुत खूबसूरत चित्र देखते हैं कि मरियम मगदलिनी क्या होती है कि कब्र की ओर दौड़ी चली जाती है, और वहाँ पर बड़ा भूकंप हुआ है और पत्थर साइड में लुढ़का हुआ है। बाय द वे, जो लोग वीडियो में देख रहे हैं या यीशु मसीह के बारे में कभी सुना नहीं है, तो स्वर्गदूत ने पत्थर लुढ़का करके यीशु मसीह को बाहर नहीं निकाला। और ये स्वर्गदूत ने पत्थर इसलिए लुढ़काया एक साइड में, कब्र को खाया, इसलिए पत्थर हटाया कब्र का, ताकि हम वहाँ देख सकें कि यीशु मसीह वहाँ नहीं है। तो पत्थर हमारे लिए लुढ़काया गया, यीशु मसीह के लिए नहीं। यीशु मसीह कब्र से बाहर ऑलरेडी आ चुका है, वो ऑलरेडी जीवित हो गया है।
लेकिन मरियम मगदलीनी वहाँ पर, और बोलते हैं अगर आप दूसरी जगह पे आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि हमारे लिए कौन उस पत्थर को हटाएगा। वो बोलती है आपस में बातें ही कर रही थी कि हमारे लिए उस पत्थर को कौन हटाएगा। और जब वो जाती है तो वहाँ पर स्वर्गदूत होता है और स्वर्गदूत उस पत्थर को हटा देता है और कहता है कि देख लो यीशु मसीह यहाँ पर नहीं है, यीशु मसीह यहाँ नहीं है, यीशु मसीह पुनरुत्थान हो चुका है, यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह इस कब्र में नहीं है, मरा हुआ नहीं है, यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है। और जब वो इस बात को सुनती है तो उससे पहले उनसे स्वर्गदूत बोलता है कि डरो मत। उस समय तक उनके मन में भय था, डर था, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि यीशु मसीह जी उठा है तो यहाँ पर लिखा है उसने 6ठी पंक्ति में, आई थिंक सो, सॉरी 8वीं पंक्ति में, और बोलती है वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों के पास आए। 8वीं पंक्ति में बोलते हैं कि भय, यहाँ पर भय मतलब डर नहीं है, यहाँ एक आदर, और बोलते हैं कि एक आनंद उनके जीवन में था। वो सच में शायद वो कपकपा भी रही होंगी। कई बार हम लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो हमारे अंदर कपकपी भी बन जाती है। वो कभी ऐसा दर्शन नहीं देखा है उन्होंने, है ना। कई बार जब हम लोग देखते हैं कोई चीज़ें ऐसी देख लेते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में, तो शायद हमारे मन ऐसे कांपने भी लगते हैं कि अरे क्या हो गया, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। और वहाँ पर मरियम वहाँ पर पहली बार देख रही है कि उसके जीवन में उसने ये पहली घटना देखी है कि कोई व्यक्ति कब्र से बाहर आया है। और दूसरी चीज़ की स्वर्गदूत को उसने पहली बार देखा हो शायद, और बोलती है कि यहाँ पर वो दौड़ी भी वापस जाती है और उसके अंदर आनंद आ जाता है, वाह जो यीशु मसीह ने कहा था वो पूरा हुआ। यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले इस बात की घोषणा कर दी थी कि वो एक दिन क्या होगा, जी उठेगा, और यीशु मसीह जी उठा है। और यहाँ पर अब इसके आनंद का कारण बन गया है क्योंकि यीशु मसीह अपने वायदों में पक्का है। वो अब अपने जीवन में सोच रही होगी कि यस, यीशु मसीह सिर्फ जीते जी हमारे साथ नहीं था, परंतु वो मृत्यु के बाद भी अब भी हमारे साथ है क्योंकि वो जी उठा है। तो यीशु मसीह कोई मृतक परमेश्वर नहीं है, कोई कब्र में रखा हुआ कोई मुर्दा नहीं है। यीशु मसीह जी उठा, इसलिए वो आनंद से भर गए कि यीशु मसीह अब भी उसके साथ है। यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना, उसे कब्र में रखा जाना हमारे उसके साथ अलगाव नहीं है। अब हम दोबारा उससे मिल सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। और यहाँ पर हम जानते हैं अब से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया और उसने चरनी में जन्म लिया। उसको बोलते हैं कि उसने एक पवित्रता का जीवन जिया, है ना, एक पवित्रता का जीवन दिया। उसने बहुत सारे चमत्कार किए और मानव जाति को एक अद्भुत बोलते हैं कि एक सलीखा, या बोलते हैं सलीखा बोलते हैं उर्दू में, और हिंदी में बोलते हैं कि एक लाइफ स्टाइल, है ना, जीवन जीने का तरीका सिखा के गया कि एक मानव को किस रीति से जीना चाहिए, एक पवित्रता का जीवन। अगर कहीं से अगर आप ढूंढ सकते हो कि कैसे हमको जीना चाहिए, एक मानव को कैसे रहना चाहिए, वो यीशु मसीह से अच्छा उदाहरण हमारे जीवन में और कोई नहीं। वो निष्पाप, निष्कलंक, आज्ञाकारी, है ना, उसके अंदर सारी चीज़ों की भरपूरी थी। 100% मनुष्य था लेकिन 100% बोलते हैं कि वो परमेश्वर भी था साथ ही साथ। लेकिन जब मनुष्य था उसने बोलता है कि उसने दिखाया कि आदम तुझे कैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। आदम ने पाप किया लेकिन आखिरी आदम पाप रहित था, वो भी पवित्रता में बनाया गया था। यीशु मसीह भी पवित्रता में पैदा हुए थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने रिजल्ट दिखाया कि आदम तू अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता, लेकिन यहाँ पर बोलता है कि यीशु मसीह ने एक अच्छा उदाहरण दिखाया हमारे लिए कि लाइक पहला आदम तो पाप में गिर गया लेकिन आखिरी आदम पाप रहित था, और वो हमारे लिए इस धरती पे आया और उसने अच्छा उदाहरण हमारे सामने रख छोड़ा है। और बोलता है कि हम जानते हैं उसके बाद लोगों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया, लाइक संसार की नज़र में यहूदियों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर मरने ही आया था। वो एक बलिदान बनने के लिए आया था। क्रूस की मृत्यु किसी के द्वारा उसको दी गई मृत्यु नहीं थी। क्रूस की मृत्यु यीशु मसीह का स्वयं का चुनाव था। ये उसका प्रेम के कारण था।
यीशु मसीह का चुनाव था कि वो अपने लोगों के लिए, उनके पापों के लिए, उनका उद्धारकर्ता के रूप में उस क्रूस पे बलिदान होगा। और ये चुनाव उत्पत्ति, क्या बोलते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही ये चुनाव यीशु मसीह ने अपने जीवन में कर लिया था कि मैं जाऊंगा और एक दिन अपने लोगों के लिए उस क्रूस पर बलिदान होगा। यीशु मसीह क्रूस से कभी भी नहीं भागा अपने जीवन में। यीशु मसीह ऐसा नहीं था, डर रहा था कि मैं क्रूस पे नहीं जाना चाहिए, मुझे बचा लेना चाहिए। इवन गतसमनी के बगीचे में भी वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा था कि यीशु मसीह मैं क्रूस पे ना जाऊं, पर वो ये प्रार्थना कर रहा है कि वो जो इटर्निटी पास, यानी कि अनंत से जो एकता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बीच में, अब पिता एक समय के लिए अपना मुंह फेरने वाला है, क्योंकि सारे जगत के पाप यीशु मसीह के ऊपर होंगे। और वहां पर यीशु मसीह कहता है कि यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन यीशु मसीह कहता है परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर अपनी जान देता है, और यीशु मसीह क्रूस पर भी एक अच्छा उदाहरण हमारे लिए छोड़ के गया। यीशु मसीह के मुख से पहला शब्द निकलता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अभी मैं बताता हूँ, है ना, तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया और मैं क्या कर सकता हूँ। उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। यीशु मसीह अद्भुत परमेश्वर, यीशु मसीह एक प्रेमी, एक क्षमा करने वाला, एक दयालु, एक अनुग्रहकारी परमेश्वर, और वो इस धरती पे मनुष्य जाति को बचाने के लिए आया। और हम जानते हैं कि उसने उसका क्रूस का चुनाव किया ताकि वो एक व्यक्ति को उनके पापों से उद्धार दिला सके। और यूहन्ना 3:16 में हम जानते लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया जाता है, वो अपना प्राण परमेश्वर के हाथों में सौंपता है और कहता है, यीशु मसीह मरने से पहले कहता था कि मेरा अपने प्राण को उसे देने का और उसे वापस लेने का भी अधिकार है, उसके पास वो अधिकार है। और वो कहता है क्रूस पे कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और जब वो क्रूस से उतारा गया, उसको कब्र में रखा गया और अपने वायदे के अनुसार तीसरे दिन वो जी भी उठा। यीशु मसीह ने कहा था कि जैसे योना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा, वैसे ही अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी पृथ्वी धरती के पेट में 3 दिन 3 रात रहे। और यीशु मसीह 3 दिन 3 रात कब्र में रहा और उसके बाद वो जी उठा अपने वायदे के अनुसार। वो जीता है और उसकी जब वो जीता है, जब वो पुनरुत्थान होता है, उस पुनरुत्थान में बहुत ही सामर्थ्य है। उस पुनरुत्थान की ताकत, उस पुनरुत्थान के शरीर की ताकत बहुत ही सामर्थ्य है। जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया तो एक बड़ा सा पत्थर उसकी कब्र पे था। सैनिक पहरा दे रहे थे, है ना, सारे सैनिक वहाँ बैठे हुए थे। रोमन सैनिक पहरा दे रहे थे दिन प्रतिदिन, 6-6 4-4 घंटे की ड्यूटी में बदल रहे थे और स्ट्रांग थे, मजबूत थे, भाला सब कुछ था उनके हाथ में, सिर्फ इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह को उसके शिष्य चुरा करके ले जाए। और इस दौरान बोलता है कि जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो ना ही तो वो कब्र उसको रोक पाई, ना मृत्यु उसको रोक पाई, ना वो पत्थर उसको रोक पाया, और ना वो गार्ड्स, ना वो रोमी सैनिक उसको रोक पाए। पुनरुत्थान की जो सामर्थ्य है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप, कोई भी रोक नहीं सकता उसको। किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य को रोक सके, पुनरुत्थान देह को रोक सके। और यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है कि जब वो अपने चेलों से मिलने जाता है तो उसे दरवाजे की जरूरत नहीं है कि कोई उसके लिए दरवाजा खोले, वो सीधा अंदर प्रवेश कर जाता है। पुनरुत्थान में वो सामर्थ्य है। जब यीशु मसीह ने कब्र से बाहर आया, अगर पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय पढ़ेंगे आप, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय पर निकालिए, वहां पर खूबसूरत पंक्ति है, मृत्यु पर विजय हासिल की यीशु मसीह ने। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसकी 8
पचपनवीं पंक्ति से। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, वाह। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है, लाइक पौलुस यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि जब यीशु मसीह कब्र से पुनरुत्थान हुआ तो उसने इस बात की घोषणा कर दी, लाइक मृत्यु एक ऐसा डंक है कि वो हर एक मानव जाति के कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो उसके अंदर एक दिन चुभाया जाएगा। और मृत्यु ने आदम से लेके अब तक यानी कि अभी तक वो राज कर रही है सब पे। लेकिन जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद उसने कहा कि हे मृत्यु तेरी विजय कहाँ रही, तेरा डंक कहाँ रहा। और अगला क्या बोलता है, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रभु यीशु मसीह हमको क्या करता है, जयवंत करता है। आज मैं यदि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता हूं उसका एक ही कारण है, वो है प्रभु यीशु मसीह। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, उस व्यक्ति के पास आशा है और वो एक दिन जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना का 11वां अध्याय और उसकी 25वीं पंक्ति में, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। क्या है? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन, यीशु मसीह में पुनरुत्थान है। तो जो कोई व्यक्ति विश्वास करता है उसमें पुनरुत्थान को अपने जीवन में देखने पाता है। तो पुनरुत्थान का जब वायदा आता है तो बोलते हैं कि पुनरुत्थान शरीर की सामर्थ, हम जानते हैं कब्र नहीं रोक पाई उसको, उसे मृत्यु नहीं रोक पाई, पहरेदार नहीं रोक पाए उसको, बोलता है उसका घर का द्वार नहीं रोक सका, समय नियंत्रण नहीं कर सकता। भाई जब यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गया, समय उसको नियंत्रित नहीं कर सकता। बोलता है कि स्थान, उसे कोई स्थान उसको बांध के नहीं रख सकता, लाइक वो यहाँ पर है, हम जानते हैं एक क्षण में वो वहाँ पर था और दूसरे क्षण में वो दूसरे स्थान पर था। यीशु मसीह स्थान में बंधा हुआ नहीं था पुनरुत्थान होने के बाद में। बोलता है कि वो अपने शरीर में बंधा हुआ नहीं था, मृत्यु का अधिकार छिन गया था जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गया और वो फिर कभी मरेगा नहीं। बोलता है कि यीशु मसीह आज भी जीवित है। पता है क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति पुनरुत्थान हो जाता है उसके बाद उस पर कोई मृत्यु हावी नहीं हो सकती। और यीशु मसीह ने वो पहला, बोलता है कि पुनरुत्थान होने के द्वारा वो सब भाइयों में क्या ठहरा? पहलोठा ठहरा। वो पहलोठा है जो पुनरुत्थान हुआ। और उसके बाद हम जानते हैं कि एक दिन पहला थिस्सलुनीकियों का 4:16 और 17 पढ़ सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों का 4:16 और 17, वहां पर क्या लिखा है? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उठेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। यस, जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, यानी पुनरुत्थित हो जाएंगे। एक विश्वासी के पास, जब हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, हमारे पास एक आशा है। और यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर जब हम विश्वास करते हैं, हमारे पास एक आशा है कि हम भी एक दिन क्या होंगे? जी उठेंगे। और यहाँ पर आगे लिखा है कि हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे। लेकिन हमको वो शरीर मिलेगा, वो पुनरुत्थान का शरीर, वो महिमावान शरीर दिया जाएगा जिस पर मृत्यु कभी हावी नहीं हो सकती। बाय द वे, आप सोचेंगे लाजरस को यीशु मसीह ने जिलाया यूहन्ना के 11वें अध्याय में। लाजरस जीवित हुआ था, पुनरुत्थान, उसको महिमावान शरीर नहीं था उस समय, अपनी देह में उठा था, वो जी उठा था। लेकिन यहाँ जब यीशु मसीह जीवित हुआ है, वो पुनरुत्थान देह में जीवित हुआ है, पुनरुत्थान देह में, महिमावान शरीर में जी उठा है। और बोलता है कि आज भी यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ पे बैठा हुआ है। और बोलता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के जीवन में जीते हैं तो यीशु मसीह ने हमसे वायदा भी किया है, अनंत जीवन का वायदा भी किया है।
लाइक यीशु मसीह ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं पुनरुत्थान हूँ, यीशु मसीह ने कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन भी हूँ, अनंत काल का जीवन। यूहन्ना का 11:25 में यीशु मसीह हमको पुनरुत्थान के साथ में अनंत काल के जीवन का वायदा भी करता है। हम जानते हैं जब एक विश्वासी जब पुनरुत्थान हो जाएगा तो वो स्वर्ग में रहेगा अनंत काल के लिए। वहाँ मृत्यु नहीं होगी, वहाँ कोई दर्द नहीं होगा, वहाँ कोई तकलीफ नहीं है, उस शरीर में बीमारी नहीं है, वो शरीर एज में बंधा हुआ नहीं है कि मैं 60 साल का होऊंगा और 70 साल का बूढ़ा हो जाऊंगा। नहीं, हम हमेशा जवान रहेंगे, यंग। समय में बंधा हुआ नहीं होगा, एक स्थान के अंदर बंधा हुआ नहीं होगा एक विश्वासी जब वो पुनरुत्थान हो जाएगा और बोलता है कि वो अनंत काल का जीवन उसको दिया जाएगा। तो दूसरी चीज़ जो हम बोलते हैं कि पुनरुत्थान जीवन में हमको मिलती है वो है जब हम मसीह के पुनरुत्थान में जीवन जीते हैं हम कभी निराश नहीं होंगे। एक विश्वासी यदि पुनरुत्थान के यीशु मसीह के पुनरुत्थान में जीवन जीता है वो कभी निराश नहीं होगा अपने जीवन में। लाइक याद है लूका का 24वां अध्याय उसकी 13वीं पंक्ति से आप अगर आगे पढ़ेंगे, वहाँ पर 2 चेले हैं, इमाउस के रास्ते पे जा रहे हैं। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया है, यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया है। चेले बहुत उदास हैं, लाइक उनका अगुआ उनके पास नहीं है, वो छिन गया है ना, उसको मार दिया गया, उसको कब्र में रख दिया गया। बहुत सारी उदासी है, बहुत सारा डर है, निराशा है। और वो दोनों निराशा में इमाउस के रास्ते पर जा रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे मिलता है। कैसी हालत में? पुनरुत्थान शरीर में। और जब वो पुनरुत्थान शरीर में उनसे मिलता है, और हम जानते हैं वो दोनों के जीवन में फिर उदासी नहीं रहती, वो उदास नहीं रहते, उनके जीवन में निराशा नहीं थी। वो वापस गलील को लौटते हैं और अब शिष्यों को बताते हैं। क्या कहते हैं? यीशु जी उठा है, हमने उसको देखा है मार्ग में, हमने उसको देखा है। लेकिन जब हम पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने जीवन में देख लेते हैं और उसका अनुभव कर लेते हैं, हम अपने जीवन में कभी निराश नहीं होंगे, निराशा नहीं आएगी हमारे जीवन में। दूसरी चीज, जब हम पुनरुत्थान यानी यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर भरोसा करते हैं तो हमारे पास एक आशा होती है, हम एक दिन फिर जिलाए जाएंगे। हमारे पास आशा है, क्योंकि जब हम जिलाए जाएंगे तो हमारे पास मृत्यु का भय नहीं होगा। जब हम जिलाए जाएंगे तो हमारे पास डर नहीं होगा। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आदमी को डर किस चीज़ से लगता है? किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है? आपके पैसे खो जाए आप इतना नहीं डरोगे, आपका सोना चांदी खो जाए डरेंगे नहीं आप, आपके घर में चोरी हो जाए इतना डर नहीं होगा। लेकिन जब आप मृत्यु को सामने देखते हैं आप डर जाते हैं। हम सब डर जाते हैं, हमें मृत्यु से सबसे ज़्यादा डर लगता है। और मृत्यु ने आज तक बोलते हैं कि इंसान के ऊपर राज्य किया है, उसको डरा के रखा है। आज इंसान जो कुछ भी करता है इसी डर से करता है कहीं मैं मर ना जाऊं, और वो डरा के रखती है। मृत्यु क्या करती है? इंसान को डरा के रखती है कि अरे तूने ऐसा किया तो तुझे ऐसा हो जाएगा। मृत्यु हमको डरा के रखे। हमारा जीवन एक भय युक्त जीवन है। लेकिन जब हम पुनरुत्थान की सामर्थ में जीवन जीते हैं, बोलते हैं हमारे अंदर से वो डर चला जाता है। यीशु मसीह के मरने के बाद चेलों के अंदर एक भय था, डर था, और उस डर की वजह से बोलते हैं कि वो बाहर भी नहीं निकल रहे थे, कमरे बंद थे, और बहुत डर था उनके जीवन में, कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी यहूदी लोग पकड़ के मार डाले। और जैसे ही उन्होंने उस चीज़ को, जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखा और परमेश्वर ने जब उनके सामने आके उनसे वायदा किया, है ना, यहीं ठहरे रहो और जब तुम पे पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, है ना। भय उनके जीवन से उसी समय निकल गया था, लेकिन सामर्थ के काम करने के लिए अभी त्रिएकता के तीसरे व्यक्ति को आना जरूरी था, जो यीशु मसीह ने उनसे वायदा किया था। और जब पवित्र आत्मा उन पे हम जानते हैं, उन लोगों ने प्रचार किया, खुलेआम किया। बोलता है कि पतरस ने सभा में लोगों के गालियां सुनी, ताने सुने, चाटे खाए। अब उसके अंदर मृत्यु का डर नहीं है। पतरस ने बोला कि मुझे क्रूस पे यीशु मसीह के जैसा मत चढ़ाओ। लाइक खुशी खुशी वो मृत्यु को सह रहे होता है। मुझे मरने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे मालूम है कि एक दिन मैं जी उठने वाला हूँ, मुझे मालूम है वो पुनरुत्थान की सामर्थ, मुझे मालूम है उसके बाद ये मृत्यु का भय मेरे अंदर नहीं होगा, मुझे मालूम है।
और जब हम बोलते हैं कि पुनरुत्थान की सामर्थ्य में बोलता है कि हर एक शिष्य को अगर आप देखेंगे तो हर एक शिष्य जो है उसको कत्ल किया गया, उनको सताव किया गया, उनको मार दिया गया, लेकिन किसी के अंदर अब वो डर दिखाई नहीं देता है क्योंकि उन्होंने पुनरुत्थान यीशु मसीह को देखा है। तो जब हमारे अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ्य आएगी, पुनरुत्थान जीवन में हम जिएंगे यीशु मसीह के, हमारे अंदर से वो मृत्यु का भय निकल जाएगा। और उन्होंने मृत्यु को आसानी से स्वीकार किया, उन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं है, मुझे मालूम है मैं एक दिन जीने वाला हूँ, मुझे मालूम है मैं यीशु मसीह के साथ रहने वाला हूँ। डर उनको होता है जिनको फ्यूचर पता नहीं है, अपना भविष्य पता नहीं है, लेकिन एक विश्वासी का भविष्य सिक्योर है, सुरक्षित है यीशु मसीह में। एक दिन हम जी उठेंगे, एक दिन हम यीशु मसीह से मिलेंगे, वो कब्र हमको रोक नहीं पाएगी। भले से हमारी हड्डियां गल जाएं, भले से हमारे शरीर की एक भी मिट्टी दिखाई भी ना दे, शायद मिक्स हो जाए, लेकिन यीशु मसीह का वादा है कि यदि तू मुझ पर विश्वास करेगा तो एक दिन क्या होगा, यदि तू मर भी जाएगा तो भी जी उठेगा। हम जी उठेंगे। और बोलते हैं कि पहला थिस्सलुनीकियों का 4:16-17 बहुत ही अद्भुत पंक्ति हमारे लिए। इन बातों से एक दूसरे को क्या किया करो, प्रोत्साहन दिया करो, है ना, आशा है इन बातों में। और यहाँ पर हमारे अंदर मृत्यु का डर नहीं है। दूसरा चीज है पुनरुत्थान की सामर्थ्य एक विश्वासी के जीवन में किस रीति से कार्य करती है और क्या क्या कार्य करती है, कुछ चीजें हम देख सकते हैं यहाँ पर। जब एक विश्वासी पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जीवन जीता है तो वो व्यक्ति कभी भी पाप में अपना जीवन व्यतीत नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। अदन की वाटिका में जब आदम ने पाप किया, वो परमेश्वर की महिमा से अलग हो गया, रहित हो गया। तो पाप हमें क्या करता है, अलग करता है। मृत्यु हमारे शरीर को, ये बोलते हैं कि हमारे प्राण को हमारे शरीर से अलग करती है। बोलता है कि शैतान हमको परमेश्वर की योजनाओं से अलग करता है। संसार हमें परमेश्वर के जीवन से अलग करता है। लेकिन जब हम पुनरुत्थान के जीवन में जीते हैं, पुनरुत्थान हमारे अंदर, जब पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जीते हैं, हम पाप से अलग रहते हैं। एक दिन जब हम पुनरुत्थान शरीर मिलेगा, हम पाप से अलग हो जाएंगे। हम अपने जीवन में कभी पाप नहीं करेंगे। जब हम पुनरुत्थान होंगे, महिमावान शरीर हमको मिलेगा, हम पाप से अलग हो जाएंगे। पुनरुत्थान हमें बोलता है कि मृत्यु से अलग कर देगा हमेशा के लिए। देयर इज नो मोर डेथ, और कोई आगे कोई मृत्यु नहीं है। मृत्यु से अलग कर देगा पुनरुत्थान हमको। संसार से हमेशा के लिए हम अलग हो जाएंगे। अब मैं सांसारिक नहीं। बोलता है कि पुनरुत्थान हमारे पापी स्वभाव से हमें अलग करता है। और जब बोलता है कि पुनरुत्थान की सामर्थ्य हमें सेविकाई करने में मदद करती है। यस, आज हम क्यों सेविकाई कर रहे हैं? यदि यीशु मसीह जी नहीं उठा तो हम किसकी सेवा कर रहे हैं? हम कहाँ क्यों बांट रहे हैं सुसमाचार? नहीं बांट सकते। लेकिन यीशु मसीह जी उठा है, इसलिए आज हम सेविकाई कर रहे हैं। आज इसलिए हम सामर्थ्य के साथ में हम उसके कार्य को फैला रहे हैं। तीसरा पॉइंट बोलता है कि पुनरुत्थान की सामर्थ्य सुसमाचार का आधार है। यदि यीशु मसीह जी नहीं उठा तो हम क्यों सुसमाचार बांट रहे हैं? यीशु मसीह जी उठा है, सुसमाचार अधूरा है पुनरुत्थान के बिना। यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह सिर्फ कब्र में नहीं है, यीशु मसीह सिर्फ क्रूस पे मारा नहीं गया, यीशु मसीह आज जी उठा है। यीशु मसीह जी उठा है। आज हम पास्टर बीनू का मैसेज सुन रहे थे, वहाँ पर उन्होंने प्रचार किया और उन्होंने बोला कि बोल रहे कि पुनरुत्थान होने के बाद यीशु मसीह ने बोल 3 चीज़ों पे, 4 चीज़ों पे उन्होंने जय हासिल की। क्रूस पे उसने बोल रहे कि पाप पे उसने जय हासिल की, शैतान पे उसने जय हासिल की, व्यवस्था पे उसने जय हासिल की, और बोलते मृत्यु पे उन्होंने जय हासिल की। पापी स्वभाव पे यीशु मसीह ने जय हासिल की पुनरुत्थान होने के बाद में। तो यीशु मसीह बोलता है कि यीशु मसीह ने 3 तरीके से अपने आप को साबित किया। पुनरुत्थान होने के बाद में यीशु मसीह ने यह दिखा दिया कि वो कौन है। यीशु मसीह कौन है?
और बोलते हैं कि क्रूस पे किए हुए कार्य के द्वारा उसने ये दिखा दिया कि उसने परमेश्वर को सेटिस्फाई किया, उसको संतुष्ट किया जो उसका कार्य था। और उन्होंने बोला कि तीसरा पॉइंट था कि उसने जो भी पुनरुत्थान के बाद में उसने मृत्यु पर विजय हासिल कराई, जीत हासिल किया। तो अब बोलते हैं कि पुनरुत्थान की सामर्थ हमें स्वर्गीय जीवन जीने में मदद करती है। यदि हम पुनरुत्थान के बारे में सोचेंगे तो हम स्वर्गीय जीवन जीने में मदद मिलेगी। जब मैं पुनरुत्थान की सामर्थ में जी रहा हूँ तो मैं संसार में जीवन जीऊँगा नहीं, मैं अपना जीवन संसार के हिसाब से नहीं जीऊँगा, मैं अपने पुराने पापी स्वभाव में अपने जीवन को नहीं जीऊँगा, क्योंकि पुनरुत्थान मुझे मदद करता है उसकी सामर्थ में जीवन जीने के लिए, स्वर्गीय जीवन जीने के लिए। पुनरुत्थान की सामर्थ बोलता है कि हमें मसीह के स्वभाव में बढ़ने के लिए मदद करती है। पुनरुत्थान की सामर्थ मसीह के स्वभाव में हमें बढ़ने के लिए मदद करती है। लाइक आप कहीं भी चले जाओ, यदि हम यीशु मसीह जैसे बन सकते हैं तो वो है पुनरुत्थान। यीशु मसीह जी उठा है। लाइक कौन व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति की तरह बनना चाहेगा? वो मर गया, जीवित। क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं उसके जैसा स्वभाव रखना चाहता हूँ, क्योंकि वो आज भी जीवित है। बोलेंगे यदि एक विश्वासी पुनरुत्थान की सामर्थ में अपने जीवन को जिएगा तो वह कभी भी पाप की ओर नहीं झुकेगा, मृत्यु के डर में जीवन नहीं जिएगा, संसार में अपना जीवन नहीं जिएगा, और बोलता है कि कभी भी पापी स्वभाव की ओर, अपने पापी स्वभाव की आवाज़ नहीं सुनेगा, क्योंकि वो पुनरुत्थान में जीवन जी रहा है। तो पुनरुत्थान मेरे जीवन में आनंद लेकर के आता है, पुनरुत्थान का जीवन। तो क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है, हमारे पास एक आशा है। क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है, हमारे पास बड़ा आनंद है। क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है, एक दिन हम भी जी उठेंगे। क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है, अब मृत्यु का भय नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है, हमने संसार पर जय हासिल की। पहले यूहन्ना की किताब में लिखा है ना कि उसने संसार को जीत लिया है। किसने संसार को जीत लिया है? यीशु मसीह ने। आई थिंक 5वां या 4था अध्याय, पहला यूहन्ना 5वें अध्याय की क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। और वो जय प्राप्त करने वाला कौन है? यीशु मसीह। और क्या विश्वास करना है? जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है और वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। तो यीशु मसीह पर विश्वास करना, यानी कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करना, हमें संसार पर जय दिलाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह ने हमारे पापी स्वभाव पे जीत दिलाई है। यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय दिलाई है। यीशु मसीह ने व्यवस्था पे हमको जीत दिलाई है। तो आज हम आनंदित जीवन जी सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। हमारे पास आशा है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। तू अद्भुत है, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु है। जब हम पिता परमेश्वर पुनरुत्थान देह में मिलेंगे पिता परमेश्वर, वहाँ कोई दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, डर नहीं है, वहाँ बीमारी नहीं है। उस देह में पिता परमेश्वर पाप नहीं है। उस देह में पिता परमेश्वर तेरी महिमा है, तेरा प्रेम है, तेरा आनंद है पिता परमेश्वर। उस देह में एक विजय है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमसे वायदा किया कि तू एक दिन हमें वो दे देगा, पुनरुत्थान की दे। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार की है। धन्यवाद देते हैं कि तू जीवित है और स्वर्ग में विराजमान है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू अद्भुत है,
वो अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर, धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो, इस संदेश में जीने के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। ओके, आइए हम सब लोग खड़े हो जाते हैं परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए। सब लोग तैयार हैं आराधना स्तुति के लिए? जी उठा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है। जी उठा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया जी उठा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है। जी उठा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया। इसीलिए हम खुशी मनाते हैं। हम इस गीत को गाएंगे, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। तो बहुत ही खूबसूरत संदेश था। और जैसे हमने सुना कि यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा है, तो जी उठने के पहले यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था। और हम जानते हैं कि वो हमारे पापों की क्षमा के लिए था। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया, और वहाँ तक ही सीमित नहीं रहा, लेकिन तीसरे दिन वो मृत्यु में से जी उठा है। और वो जीवित परमेश्वर है। और जैसे हमने संदेश में सुना कि परमेश्वर ने हमें धन्य आशा दिया, हमारे पास आशा है, और वो धन्य आशा है कि हम जब इस धरती को छोड़ेंगे, लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे। और स्वर्ग एक सुंदर जगह है, वहाँ पे ना आंसू है, ना दर्द है,
वहाँ पर खुशी आनंद है, महिमावान शरीर है। तो जैसे कि यदि कोई YouTube के द्वारा इस संदेश को यदि उन्होंने पहली बार सुना है या तो आपने कई बार सुन चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता के रूप में आपने ग्रहण नहीं किया, तो हो सकता है कि आपके लिए ये मौका है। और ये मौका हम जानते हैं कि मौका कई बार हम खो भी सकते हैं, लेकिन इस मौके को हम फ़ायदा उठाएं और इस अवसर को हम बहुमूल्य जाने कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया था और वो गाड़ा गया था और तीसरे दिन वो जी उठा था और वो हमारी भलाई के लिए था। तो यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हो तो आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हो और कह सकते हो अपने मन में, या तो मुँह से भी आप अंगीकार सकते हो। तो आप कहिए मेरे पीछे कि हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि आप जीवित परमेश्वर हो। आप मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर बलिदान हुए, आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे हो। मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे पापों की कीमत उस क्रूस पर भर दी है। आपने मुझे पाप से, शैतान से और इस संसार की बातों से आपने मुझे छुड़ाया है। मैं आप पर विश्वास करता हूँ अपने उद्धारकर्ता के रूप में। आप प्रभु यीशु मसीह, जब तक मैं इस धरती पर जिंदा हूँ तब तक आप मेरे जीवन की अगुवाई कीजिए, मेरे जीवन को आप चलाइए ताकि मेरे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। हाँ प्रभु यीशु, धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे लिए अपनी जान दिया, अपना प्रेम को प्रकट किया, इसलिए मैं आप पर विश्वास करता हूँ और आपके पीछे चलता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। ओके, प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते इस समय। अद्भुत परमेश्वर है आप प्रभु। आप मरे ताकि हम जीवित हो सके परमेश्वर। उस हर एक पाप से परमेश्वर हम दोबारा जी सके परमेश्वर। रियली प्रभु यीशु मसीह, आप अद्भुत परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह, आप मरे ही नहीं, लेकिन प्रभु आप तीसरे दिन जी उठे परमेश्वर है प्रभु। और आज हमारे पास एक आशा है परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह कि आपने स्वर्ग जाने का मार्ग आपने खोल दिया परमेश्वर। और रियली परमेश्वर, आज हर एक के पास वो मौका है प्रभु कि आज वो एक स्वर्ग में आपके साथ रह सकता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस सभा को आपने आशीषित किया परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं जो भी यूट्यूब के द्वारा इस सभा को देख रहे प्रभु, उनको भी परमेश्वर आप व्यक्तिगत बात करिए परमेश्वर इस संदेश के द्वारा। धन्यवाद करते परमेश्वर, ये आज की सभा आपने आशीषित किया है। और प्रभु ये आने वाला जो हफ्ता है परमेश्वर, उन सारी तमाम जो एक्टिविटीज़ है प्रभु आपके हाथों में सौंपते, अगुवाई करिए, मदद करिए। धन्यवाद देते इस कलीसिया के लिए, पासबान के लिए परमेश्वर जो आपने दिया है परमेश्वर। धन्यवाद देते इस सारी चीज़ों के लिए। और प्रभु इस कलीसिया के हर एक विश्वासयोग्यता के कार्य के लिए भी हम धन्यवाद देते प्रभु। आगे अगुवाई करिए परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।